हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल रेल नॉलेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन की जानकारी रहने वाली है वो है 14701 श्री गंगानगर जंक्शन से मुंबई बांद्रा टर्मिनस के बीच चलने वाली अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन की। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन करता है और ये रोजाना चलने वाली मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो रोजाना श्री गंगानगर जंक्शन से चलकर हनुमानगढ़, इलाहाबाद, सादुलपुर, चूरू, सिक्कर, रिंगस, जयपुर, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड, अहमदाबाद जंक्शन, वडोदरा, सूरत के रास्ते मुंबई बांद्रा टर्मिनस पहुंचती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की, तो यह ट्रेन श्री गंगानगर जंक्शन से मुंबई बांद्रा टर्मिनस की कुल दूरी 1611 किलोमीटर को करीबन 51 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड से 31 घंटे और 15 मिनट में अपनी यात्रा तय करती है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान इस ट्रेन की अधिकतम परमिसिबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वहीं इस ट्रेन का इस यात्रा के दौरान 49 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन को लेकर जाने वाले लोकोमोटिव की, तो इस ट्रेन को श्री गंगानगर से जयपुर तक भगत की कोठी लोको सेट का WDP4, 4B, 4D इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव, तो वहीं जयपुर से बांद्रा टर्मिनस तक वाटवा या बड़ोदरा लोको सेट का वेब 4E या वेब 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में ICF रेक श्रेणी के कोच लगते हैं जिनमें कुल 23 कोच रहते हैं, जिनमें 2 कोच SLR श्रेणी के, 4 कोच जनरल क्लास के, 2 कोच सेकंड AC के, 6 कोच थर्ड AC के, 1 कोच पेंट्री कार का और 8 कोच स्लीपर क्लास के रहते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन की किराए की, तो इस ट्रेन का श्री गंगानगर जंक्शन से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक सेकंड AC का किराया रहता है 2455 रुपये, थर्ड AC का किराया 1740 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 655 रुपये, तो वहीं जनरल क्लास का किराया 355 रुपये रहता है। दोस्तों, इस किराए में बदलाव संभव है, इसलिए यात्रा करने से पहले आप रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से किराया कंफर्म अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहेगा और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहेगा। दोस्तों, ट्रेन नंबर 14701 अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना श्री गंगानगर जंक्शन से रात में 11 बजे रवाना होती है। दोस्तों, यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है अपने पहले ठहराव सादुल शहर रात में 11:22 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:24 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, हनुमानगढ़ जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है 12:01 पे और करीबन 24 मिनट ठहराव लेने के बाद 12:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, हनुमानगढ़ जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है हनुमानगढ़ टाउन रात में 12:35 में यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 12:37 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इलाहाबाद यह ट्रेन पहुँचती है रात में 1:08 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 1:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है नौहर 1:42 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 1:44 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, तहसील भादरा यह ट्रेन पहुंचती है 2:17 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 2:19 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है सादुलपुर जंक्शन 3:40 पे यहाँ पहुंचती है और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 3:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है चूरू जंक्शन सुबह में 4:45 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 35 मिनट ठहराव लेने के बाद 5:20 पे चूरू जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों, चूरू जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले ठहराव फतेहपुर से कावाटी 6:01 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:03 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, लक्ष्मणगढ़ सीकर यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 6:19 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:21 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 6:55 पे सिक्कर जंक्शन और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद सुबह में 7 बजे सिक्कर जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है रिंगस जंक्शन सुबह में 7:40 में यहाँ पहुँचती है और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है।
दोस्तों गोविंदगढ़ मलिकपुर यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 8:04 पे। 2 मिनट ठहरने के बाद 8:06 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों चोमू सामोद यह ट्रेन पहुंचती है 8:16 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:18 पे चोमू सामोद से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है जयपुर जंक्शन। सुबह में 9:10 में यहाँ पहुँचती है और करीबन 15 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:25 पे जयपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों जयपुर जंक्शन तक ये ट्रेन 503 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो वहीं जयपुर जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होता है और दोस्तों लोकोमोटिव चेंज होता है डीजल से इलेक्ट्रिक। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले ठहराव असलपुर जोबनेर 9:51 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 9:53 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों फुलेरा जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 10:11 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 10:13 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों नरेना यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 10:26 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 10:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 11 बजे किशनगढ़ और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:02 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों अजमेर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है सुबह में 11:45 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 11:55 पे अजमेर जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है अपने अगले ठहराव ब्यावर 12:40 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद दोपहर में 12:42 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सोजत रोड यह ट्रेन पहुंचती है दोपहर में 1:31 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:33 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है मारवाड़ जंक्शन। दोपहर में 2:05 में यहाँ पहुंचती है और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 2:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों सोमेश्वर यह ट्रेन पहुंचती है 2:32 पे और 2 मिनट ठहराव लेने के बाद 2:34 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों रानी यह ट्रेन पहुंचती है दोपहर में 2:52 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 2:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है फालना 3:10 में यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 3:15 पे फालना से रवाना हो जाती है। दोस्तों जवाई बांध यह ट्रेन पहुंचती है दोपहर में 3:29 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:31 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है नाना 3:49 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:51 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों पिंडवाड़ा यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 4:06 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:08 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है स्वरूपगंज 4:23 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 4:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है आबू रोड शाम में 4:55 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 5:05 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों पालनपुर जंक्शन यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 6 बजे और 5 मिनट ठहरने के बाद 6:05 पे पालनपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों चापी यह ट्रेन पहुंचती है शाम में 6:18 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:20 पे चापी से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है सिद्धपुर 6:36 में यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 6:38 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों शाम में 7 बजे यह ट्रेन पहुंचती है ऊंझा और 2 मिनट ठहरने के बाद 7:02 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है महसाणा जंक्शन शाम में 7:28 पे यहाँ पहुँचती है और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 7:33 पे महसाणा जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों कलोल जंक्शन यह ट्रेन पहुँचती है रात में 8:10 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:12 पे कलोल जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है साबरमती रात में 8:50 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 8:52 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है अहमदाबाद जंक्शन रात में 9:40 पे यहाँ पहुँचती है और 10 मिनट ठहराव लेने के बाद 9:50 पे अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन तक ये ट्रेन 1129 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है नडियाद जंक्शन रात में 10:48 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 10:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है।
दोस्तों आनंद जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात में 11:18 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 11:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों वडोदरा जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है 12:01 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 12:06 पे वडोदरा जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले ठहराव भरूच जंक्शन रात में 12:56 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 12:58 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले ठहराव सूरत रात में 1:52 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 1:57 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों नवसारी यह ट्रेन पहुंचती है रात में 2:21 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 2:23 पे नवसारी से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है वापी 3:13 पे यहाँ पहुंचती है और 2 मिनट ठहरने के बाद 3:15 पे वापी से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है डहानू रोड 3:53 पे यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 3:55 पे डहानू रोड से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला ठहराव रहता है बोरीवली सुबह में 5:13 पे यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहराव लेने के बाद 5:18 पे बोरीवली से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज अंधेरी सुबह में 5:36 पे और 2 मिनट ठहरने के बाद 5:38 पे अंधेरी से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन सुबह में 6:15 पे पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज मुंबई बांद्रा। दोस्तों यहाँ तक 1611 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों यह थी 14701 श्री गंगानगर जंक्शन से मुंबई बांद्रा टर्मिनस तक चलने वाली अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।